हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बेटा क्या कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है यहाँ पे बेटा? अपक्रिया की आणविकता। अपक्रिया की आणविकता सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बिल्कुल मिलता जुलता टर्म है, लेकिन ये वाला चीज बेटा यहाँ पर आणविकता जो आपका क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो था, अपक्रिया की जो कोट थी वो बेटा एक्सपेरिमेंटल था। और ये क्या था बेटा? ये आपके रिएक्टेंट के स्पीशीज के नंबर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ये रिएक्टेंट अभिकारक के संख्या पर डिपेंड करेगा। ये अभिकारक कितने अभिकारक हैं जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं बेटा यहां पर कि द टोटल नंबर ऑफ reacting species like ions, atoms, molecules take part in a chemical reaction and collide effectively to make product is called as molecularity of रिएक्शन। बेटा लिखो हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अपक्रिया की आणविकता। अपक्रिया की आणविकता अपक्रिया में भाग लेने वाले कुल आयन परमाणु या अणु की संख्या से व्यक्त करते हैं जो आपस में प्रभावित तरीके से संघटन करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब सर देखो एग्जांपल समझो, तुरंत समझ में आ जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो बेटा क्या कहते हैं आपका है 2HI गिव्स आउट H2I2। बेटा यहाँ पर सर आपको क्या बनाना है? यहाँ पे पता करना सर मॉलिक्यूलरिटी आणविकता। सर देखो बेटा रिएक्टेंट क्या है आपका? HI है सर। रिएक्टेंट कितना है सर जी? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो आणविकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इतना आसान आपका सर। NH4NO2 N2 + H2। सर यहाँ पे बताओ, इसको थोड़ा बैलेंस करो आप। पहले तो बैलेंस है, देखो N से N2 हो गया, यहाँ 2H2 हो जाएगा बस। सर बैलेंस भी है, ध्यान दो बेटा यहाँ पे। तो अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है भाई बताओ? 1 है। देखो एक ही स्पेस तो है बेटा यहाँ पे, एक ही अभिकारक तो है यहाँ पर। बात को समझो ध्यान से, एक ही है ना, इसलिए यहाँ पे बेटा एक एग्जांपल और लिखो। NO + O2 इज गिव्स आउट NO2 2NO2। बैलेंस कर लो इसको। हाँ
अब बताओ बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 3 होगी। आणविकता से क्या होगी? 3 होगी भैया, ये ध्यान रखो। आई बात समझ में? समझ आ रहा नहीं आ रहा? जितने स्पीसीज बेटा, अच्छा इसके बारे में बताना भी है, ये बताओ बेटा सर इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है? क्या होगी? इसका बताना। ये देखो बताओ भाई, बोलो। ये बेटा ना देखो, ये एस्टर है आपका, एस्टर में वाटर मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो अल्कोहल और एस्टिक एसिड मिल रहा है, तो सर कितना होगा मॉलिक्यूलर बताओ? तो एक यहाँ वाटर का। लेकिन अगर बेटा इसका बोला जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो 1 होता है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि आप जानते थे, आप अभी देखे थे कल आप कि H2O के सांद्रता पे 0 था और इसकी सांद्रता 1 थी। सोचो, तो ये डिफरेंस होता है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका दोनों क्या है डिफरेंस, ये कहानी है। अब दोनों बेटा क्या कहते हैं आपका डिफरेंस है, वो नोट करो, पहले इसको नोट कर लो आप, फिर उसमें दोनों में हम आपको डिफरेंस बताते हैं। एक चीज इसमें नोट कर लो आप बेटा, नोट कर लो इसमें आप, देखो मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, लिख लो मॉलिक्यूलरिटी इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब सर अपक्रिया की आणविकता केवल आणविकता केवल एक पद में होने वाली अपक्रियाओं के लिए होती है, एक पद में होने वाली अपक्रियाओं के लिए होती है, एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। हाँ बताएंगे, 1 स्टेप रिएक्शन में जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। साधारण अपक्रिया कह सकते हैं आप, एलिमेंट्री का देखो वर्ड देखो बीच में वहां कहीं दिया होगा बुक में, देखो एलिमेंट्री का मतलब, देखो एलिमेंट्री उसमें जो एक पद में अपक्रिया होती है उसका देखो मीनिंग दिया होगा, उसके नीचे देखो ध्यान से कहीं गिवन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक बेटा, यानी कि अपक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर थोड़ा सिमिलर सा दिखता है लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? सबसे पहली बात ध्यान दो बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़े हैं बेटा, इट इज डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंट, या फिर ये कह सकते हैं बेटा, लिखोगे यहां हिंदी बेटा, यह प्रायोगिक मान होता है, यह प्रायोगिक मान होता है, जबकि बेटा यह क्या करता है? इट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ टोटल रिएक्टिंग स्पीसीज इन अ रिएक्शन। लिखोगे यह अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों की संख्या पर डिपेंड करता है, अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करता है। इसको देख के बता दोगे ये एक्सपेरिमेंटल है। सेकंड चीज, इट कैन बी 0 1 2 3 डैश, एंड फ्रैक्शन
और आल्सो बेटा निगेटिव में भी जा सकता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है, समटाइम बेटा रिएक्टेंट का आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। नेगेटिव मतलब ये शो करता है आपको, अगर कोई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निगेटिव जा रही है उसका मतलब वो सर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाई अपॉन में आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब सर आप रिएक्टेंट आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो निगेटिव भी हो सकता है, ये ध्यान, निगेटिव फ्रैक्शन। और देखो बेटा यह 0 1 2 3 डैश डैश भिन्न व ऋणात्मक मान भी हो सकता है। और ये तो भाई शून्य नहीं हो सकता है, पहली चीज ध्यान लो, ये तो शून्य भी नहीं हो सकता है ना, तो फ्रैक्शन में जा सकता है बेटा। ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, कैसा होगा ये पॉजिटिव इंटीजर, वो भी इंटीजर क्या, ऐसा समझो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पे भैया लिखो यह शून्य शून्य ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकता, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। भाई रिएक्टेंट का संख्या 0 कह देवो तो काव बने, मेन चीज। तो बेटा लिखोगे यहाँ पे यह इसकी संख्या 1 2 3 4 डैश ऐसे हो सकता है आपका। इन इंग्लिश में लिख लो बेटा, इट कैन नॉट बी 0 नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू, इट कैन इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से आपको होगा, ध्यान रखना, ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर elementary reaction as well as complex reaction। ये बेटा एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी लिए एप्लीकेबल हो सकता है। तो हिंदी में इसको लिखोगे आप, या इसका मान ऐसा लिखोगे, इसका मान प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए संभव है, दोनों अभिक्रियाओं के लिए संभव है। हिंदी में लिख लो बेटा, इसका मान प्राथमिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए संभव है। सर थर्ड, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा बेटा, लिसन ध्यान दो इधर ध्यान, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा भी तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बेटा जो स्लो स्टेप वाला स्टेप होगा, जो स्लो स्टेप होगा, सबसे धीमा स्टेप होगा। आप जानते हैं बेटा कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो प्राथमिक अपक्रियाएं होती हैं वो बेटा एक ही पद में हो जाती है। कितने पद में सर, एक ही पद में। एक कई बार रिएक्टेंट डालो, प्रोडक्ट फट से निकल आवा, ई का बटे प्राथमिक है। और जैसे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पर सर आपने रिएक्टेंट डाला तो, लेकिन पहले कुछ इंटरमीडिएट बना, फिर उससे फिर आपस में रिएक्शन हुई, फिर वो तीसरी चीज बना, इस तरीके से 2-3 स्टेप में जाकर के कंप्लीट हो रही कोई रिएक्शन। मेन डिजायरेबल प्रोडक्ट आपको 2-3-4 स्टेप में जाके मिल रहा है। तो उन सभी स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा और क्या फिर आणविकता होगी। ये ध्यान रखना, आई बात समझ में।
ये ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम नहीं कहेंगे, लेकिन लिखेंगे बट इट इज डिटरमाइंड फॉर by slow step reaction in complex reaction। हिंदी में बेटा लिखो, यह प्राथमिक अपक्रिया के लिए ही उपयोगी होता है, जटिल के लिए नहीं, परंतु जटिल अपक्रिया में सबसे धीमे पद में होने वाली अपक्रिया से ही अपक्रिया की आणविकता का पता लगाया जाता है। अपक्रिया की आणविकता का पता लगाया जा सकता है या पता लगाया जाता है। अभी मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, लिखो फिर से बेटा, यह प्राथमिक अपक्रिया के लिए ही उपयोगी होता है, ना कि जटिल अपक्रिया के लिए, परंतु यह जटिल अपक्रिया में सबसे धीमे पद में होने वाली अपक्रिया से अपक्रिया की आणविकता का पता लगाया जा सकता है। समझ गए बात? ये 3 मेजर डिफरेंस है भैया, इसको दिमाग में रखे रहना। अगर डिफरेंस लिखने के लिए आएगा 2 3 कुछ भी छाप देना आप, 1 2 नंबर में आपका आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो अब बेटा हम कुछ करते हैं आगे। सर थोड़ा सा आप लोग जटिल और इस वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान से। देखो बेटा, जैसे सर हमारे पास में ये वाली रिएक्शन NH4NO2 से सर मिल करके बन गया N2 और 2H2। सर ये एक ही स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो हम इस अपक्रिया को क्या कहेंगे बेटा? यहाँ पर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन, प्राथमिक अपक्रिया कहेंगे हम लोग, प्राथमिक अपक्रिया, ये ध्यान रखना। लेकिन अब देखो बेटा यहाँ पे KClO3 प्लस क्या था, K2SO4 है ना, FpSO4 H2SO4 है ना, ठीक। देखो बेटा ये रिएक्शन अगर आप बेटा बनाओगे प्रोडक्ट ना, तो आपका बनेगा यहाँ पे K2SO4, पहले KCl बनाओगे आप, हाँ Fe2SO4 का होल थ्राइस H2। जरा इसको बैलेंस करो तो भैया, यहाँ पे क्या होगा बैलेंस करने पर? K में कुछ नहीं, यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ सही है ना फिर सिस्टम, यहाँ 3 यहाँ 3, यस। अब देखो बेटा ध्यान से, सर अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो भैया जरा देख के बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? इतना बड़ी मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना बेटा। देखने में तो लग रहा है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है भैया? 10 है, ठीक है, लेकिन बेटा ये कैसी रिएक्शन है बताओ? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। सर ये बॉन्ड पहले टूटेगा, KClO3 K प्लस ClO माइनस हो जाएगा, FeSO4 बेटा बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, आपस से पहले बॉन्ड बेटा ये दोनों एक दूसरे के बॉन्ड क्या होंगे? ये Fe है बेटा 2 स्टेज में है, ये यहाँ पहुँच गया बेटा +3 स्टेज में। देखो +2 से +3 स्टेज में वहाँ पहुँच गया है। देखो यहाँ बैलेंसी यहाँ पे +2 है,
और यहाँ बैलेंस ही आप निकालेंगे तो क्या आएगा इसका ऑक्सीजन नंबर +3 आएगा। तो ये सारे बेटा आयंस आपस में टूटेंगे और ये उससे जुड़ेगा, ये उससे जुड़ेगा, तब फाइनल में तुरंत नहीं मिलने वाला है ये आपको प्रोडक्ट। ये कई स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, ये ध्यान रखना। तो हम डायरेक्ट यहाँ कहेंगे m = 10 यानी मॉलिक्यूलर आणविकता 10 है, तो गलत बात हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इसका जो स्लो स्टेप होगा वो आपको गिवन होगा, ऐसी बात नहीं है। तो स्लो स्टेप जो होगा बेटा ना, उसी से हम आप आंकड़ा लगा सकते हैं सर कि इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा आप एक चीज जान लो बेटा, क्या कहते हैं, अगर m = 1 है तो आणविकता 1 है, तो एक आणविकता है, तो उस अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक अणुक अपक्रिया, क्या कहेंगे हम इसको, एक अणुक अपक्रिया, यानी कि यूनिमोलर रिएक्शन हो जाएगा, एक अणुक अपक्रिया, ध्यान रखना बेटा, मतलब बेटा यहाँ पे यूनिमोलर हो जाएगा, ठीक है सर। m = 2 हो गया तो है बाईमोलर, इसको कहते हैं बेटा द्विअणुक, क्या कहते हैं, द्विअणुक, इस तरीके से हैं। और आपको केवल ज्यादातर एक अणुक, द्विअणुक या त्रिअणुक मिल जाएगा, बस आपको ट्राइमोलर मिल जाएगा, बस आपको लगभग बेटा आपका 1 2 3 इससे ऊपर गए मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है। चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, इसको नोट कर लो। वैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल आपको बताता हूं, कैसे स्लो स्टेप से किस तरीके से उसका मॉलिक्यूलरिटी है, नोट करो इसको। देखो बेटा यहाँ पे सर, मान लो आपको बनाना हो यहाँ पर ये 2 प्रोपेनॉल है, क्या है सर, ये इसको हम बेटा H3O+ इस कैटलिस्ट के, मतलब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, देखो ध्यान से बेटा, H2O से करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, H2O से, H2O से बेटा इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे फाइनली रिएक्शन क्या होती है, बन जाती है रिएक्शन, देखो ध्यान से, प्रोडक्ट ये बनता है बेटा आपका, नहीं भाई ये हम देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है आपका, एल्कीन से यानी प्रोपीन, ठीक, ये बन जाता है बेटा ये बन जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो सर डायरेक्ट बना कैसे ये देखेंगे हम लोग। ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलरिटी, देखते आप क्या बताओगे सर, क्या है बताओ, क्या है, 2 है, 2 बता दोगे ना। लेकिन सुनो दे बेटा, ध्यान दो, इधर देखो सर, इसकी जब मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, तो सबसे पहले बेटा क्या होता है यहाँ पे, देखो ये अभी समझना नहीं है आपको, केवल हम आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बता रहे, कुछ नहीं समझना है सर, बॉन्ड कैसे टूट रहा है, क्या अटैक कर रहा है, ये सब कुछ बातें नहीं, ऑर्गेनिक में सब सिखाएंगे आपको हम, केवल एज केवल समझना है आपको, बस क्या हो क्या रहा है। पहला स्टेप जो होता है बेटा ना, क्या होता है, देखो ध्यान से, स्टेप वन देखो, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है आपकी, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है बेटा, यहाँ पे यही आपका जो प्रोटॉन है यहाँ आता है, ये बॉन्ड ये यहाँ टूटता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस चार्ज, अब यहाँ ये आपका बेटा आ जाएगा, तो ये बनता है कुछ ऐसे, इस तरीके से ये बनता है सर। इसी से कार्बोकटायन, क्या बना, कार्बोकटायन। तो बेटा देखो ध्यान से, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप सर कैसे होगा, देखो ध्यान से बेटा, दूसरा स्टेप जो होगा बेटा यहाँ पर, यहाँ बेटा आपका H2 अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल बेटा इस पे ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ ये बन जाता, देखो ध्यान से, यहाँ पे OH 2 H लग जाते हैं यहाँ पर, इससे प्लस चार्ज आ जाता है CH3, अब यहीं से बेटा ये H+ आपका निकल जाता है, तो बन जाता है ये कुछ ऐसा OH और CH3। देखो बेटा यहाँ पे एक्चुअल में स्टेप 2 ये हुआ और स्टेप 3 भी चला गया, देखो ध्यान से, ये कई स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है।
सर लेकिन सबसे जो स्लो स्टेप है वो कौन सी स्टेप बेटा? फर्स्ट स्टेप आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुई बेटा, क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप आपका सबसे स्लो स्टेप रिएक्शन है। तो आरडीएस क्या होगा बेटा यहाँ पे? यही होगा फिर आपका, यानी सर रेट जो डिटरमाइन करेगा इस पूरे रिएक्शन में, ये इसके बनने का, प्रोडक्ट के बनने का जो रेट डिटरमाइन करेगा वो क्या करेगा? आपका पहला स्टेप करने वाला है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये तो जल्दी जल्दी कहानी यहाँ हो जाती है, लेकिन ये स्टेप सबसे छोटा हो, ये सबसे स्टेप क्या होता है बेटा? स्लो स्टेप होता है, ये कहानी, ठीक है। बस केवल समझना है आपको बस कि सर क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखना। हो गया? नोट कर लिया ना इसको? नोट कर लो इसे एग्जाम्पल के लिए।